बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचने बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाओ। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री व्यवस्थित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं, विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। जिसके आस पास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। आप लोग जानते होंगे संत कबीर साहब के बारे में, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय।
जब संत कबीर का बुलावा आया कि चलिए आप कहाँ, तो बैकुंठ लोक को चलिए। कबीर साहब रोने लगे, कबीर साहब रोने लगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो साधु के संग में सुख है वह बैकुंठ लोक में भी सुख नहीं है। आप लोग जानते होंगे, भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, सुग्रीव कहते हैं भगवान हम भी आपके साथ चलेंगे। आदि जो भी उनके साथ में थे सब कहते हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी प्रभु श्री राम को देख रहे थे, भगवान श्री राम अपने भक्त हनुमान को देख रहे थे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम भी तो मेरे संग चलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते हैं पुत्र हनुमान कहो तुम्हारी कौन सी जिज्ञासा है। आज तक मैंने जो तुमको कहा तुम करने के लिए सदा तत्पर रहा और किया। आज जब हम तुमको कह रहे हैं कि तुम मेरे संग बैकुंठ लोक चलो, तो तुम बोल रहे हो हमारी एक जिज्ञासा है, वह कौन सी जिज्ञासा है पुत्र हनुमान कहो। तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिस बैकुंठ लोक में आप चलने के लिए कहते हैं, उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, जो भक्त मेरा पूजा पाठ तपस्या करके मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे सामने बैठता है, मैं भक्तों के सामने बैठता हूँ, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग की क्या आवश्यकता है, वहाँ सत्संग की क्या आवश्यकता है, वहाँ सत्संग नहीं होता। हनुमान जी कहते प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, मुझे सत्संग दीजिए, हम सत्संग चाहते हैं। तब भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक, घोर कलयुग आने तक, महाप्रलय आने पर, घोर कलिकाल में जब महाप्रलय हो जाएगी तब तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना। अभी तुम मेरा गुणगान करो, सत्संग करो, भजन करो। घोर कलिकाल आने पर जब महाप्रलय हो जाएगी तुम मेरे संग बैकुंठ लोक आ जाना, मेरे बैकुंठ लोक आ जाना। हनुमान जी अभी भी सत्संग बैठते हैं। हनुमान जी सत्संग में बैठे तब तो हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम का दर्शन कराए, नहीं कराए? अभी भी सत्संग में बैठते हैं। सत्संग में तमाम ऋषि मुनि आते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पसान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर सत्संग में आते हैं। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पसान। जो हरि कथा का गुणगान नहीं करते, उनके प्रति प्रेम नहीं है, कहते उसका हृदय पत्थर है, पत्थर है। परमाराज सुध महाराज कहते जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते, सारी व्यवस्था नहीं करते हैं। जहां निश्चित है उस घर का पता नहीं है।
अगर उस घर का पता लग जाएगा तो हम लोग सत्संग से एक पल भी, एक क्षण भी अलग नहीं हो सकते। संत महात्मा लोग कहते हैं, जवाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने मुलाकात अपने से कर ली। अपने का मतलब अपने आत्मा को पहचान लिए। अपने आत्मा को पहचानना, अपने आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। अभी हम ही लोग सत्संग बैठे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परमाराज सद्गुरु महाराज का सत्संग का समय था एक जगह। सत्संग का समय हो गया। परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं, श्रीधर जी तो हुजूर सत्संग का समय हो गया, सत्संग में चलिए। श्रीधर बाब पहले देख कर के आए थे कि सत्संग पंडाल में एक भी व्यक्ति नहीं आते, एक भी सज्जन नहीं आए थे। तो क्या कहते, हुजूर अभी सत्संग में एको व्यक्ति, एकोटा भक्त ने आयल छे। तो परमाराज सद्गुरु महाराज कहते, सत्संग को समय पर शुरू कीजिए। चलिए समय हो गया है। फिर आग्रह करते, हुजूर एको व्यक्ति ने आयल छे। उनके मन में होता था गुरु महाराज जाएंगे, एक भी भक्त को नहीं देखेंगे तो गुरु महाराज क्या कहेंगे कि कैसा व्यवस्था है। इनके मन में यह था। गुरु महाराज उठे, चल दिए। जब चल दिए पंडाल कोर, तो श्रीधर बाबा रुकेंगे? श्रीधर बाबा भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब वहां गए, गुरु महाराज मंच पर विराजमान हुए। पंडाल में एक भी व्यक्ति नहीं है। सदगुरु महाराज हैं, बगल में श्रीधर बाबा हैं। श्रीधर बाबा काफी चिंतित है, काफी चिंता कर रहे। अंतर्यामी सदगुरु सब जानते थे। श्रीधर बाबा को कहते, श्रीधर जी उधर देखिए। कहाँ देखिए? तो पंडाल की ओर देखिए। जैसे पंडाल की ओर देखते हैं, परमाराज सद्गुरु महाराज अपना हाथ श्रीधर बाबा के सिर पर, माथे पर रख देते हैं। जैसे माथे पर रखते हैं, श्रीधर बाबा जब देखते हैं, श्रीधर बाबा के आंख से आंसू डबडबाने लगता है। परमाराज सद्गुरु महाराज कहते, श्रीधर जी क्या देख रहे हैं? परम पूज्य श्रीधर बाबा कहते, हुजूर एक भी तिल, एक भी कोई जगह खाली नहीं है। पूरे पंडाल में देवी देवताओं, ऋषि मुनि भरे हुए हैं। पूरे पंडाल में इतने बड़े हमारे सामर्थ्यवान सद्गुरु, इनका दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य नेपाल में प्रकट हो गए थे। आप लोग जानते हो, तमाम ऋषि गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आते थे। सनक सनातन सनकादि ऋषि गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आते थे। अश्वस्थामा आते थे। तमाम देवी देवता परमाराज सद्गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन हम लोगों को विश्वास चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब कहते, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु ही तू हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे, परम पूज्यपाद श्रीधर बाबा जब परमाराध सदगुरु महाराज की शरण में आए, जब भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करने लगे, इनके गांव के लोग कहते थे, श्रीधर उच्च जाति के थे और जाकर के शूद्र से भजन भेद ले लिए।
श्रीधर राम को मानते थे, शिव को मानते थे, हम लोगों के वंशज राम को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। आज एक शूद्र का, मनुष्य का पूजा करते हैं, उनके आगे पीछे करते हैं, क्योंकि गुरु महा से भजन भेद लिए थे। जब स्तुति प्रार्थना करते थे, क्या श्रीधर जी बोल रहे हैं, ये वो सब क्षेत्र चर अपरा परापर और अक्षर पार में, क्या स्तुति करें सब संतन की। तरह तरह से लोग उन पर छिटाकसी करते थे। श्रीधर बाबा तो गुरु महाराज के ठोस शिष्य थे। श्री सदगुरु ठोस शिष्य थे, पवित्र थे, पवित्र। जब कभी करते थे सतगुरु शंकर रूप सुनते थे, ओ अच्छा, आखिर में शिव जी को तो मानते हैं, लेकिन सतगुरु जो कह रहे हैं, सतगुरु शंकर रूप, जब शंकर भगवान का नाम था तो सुख खुश हो जाते थे। अव्यक्त अनादि अनंत जय आदि मूल परमात्मा, जो सब देवी देवता का गुणगान है, सब प्रभु भगवान का गुणगान है, लेकिन फिर भी उनको लोग है दृष्टि से देखते थे। परमाराध्य सदगुरु महा से आग्रह करते, जो मेरे गांव में सत्संग कर दिया जाए, सत्संग का समय दीजिए। गुरुदेव उनको सत्संग का समय दिए, सत्संग का समय दिए, पंडाल बना, परमाराज सदगुरु महाराज का पदार्पण हो गया। परमाराज सदगुरु महाराज का जब सत्संग शुरू हुआ तो भक्त सब दूर दूर से गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए, वहां दूर दूर से आए, सब सत्संग सुनने के लिए आए, दूर दूर से भक्त। गांव के जो भजन भेदी ने थे, जो विरोधी थे, अहंकार थे कि हम तो उच्च जाति के हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, बहुतक भौंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। अभिमान मैं उच्च जाति का हूं, मैं धनाढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसे भौंदू, ऐसे अभिमानी बह गए। रावण बह गए ना। रावण के जीवन में सदगुरु नहीं था, सत्संग भी नहीं था। अगर रावण के जीवन में सदगुरु रहता, सत्संग रहता, तो रावण को सम्मानित निगाह से लोग देखते हैं, अच्छे निगाह से देखते, लेकिन कोई देखते हैं। दुर्योधन के जीवन में क्या था? धन धान से संपन्न था, छल कपट बेईमानी धूर्तता था, नहीं था, लेकिन उनके जीवन में सदगुरु नहीं था, संत नहीं था। भगवान कृष्ण का भी अपमान किए थे, लेकिन क्या ऐसे ऐसे दुर्योधन का क्या हो गया? जब दुर्योधन बाण से धाराशायी हो गए हैं, कुरुक्षेत्र में कोई पानी देने वाले तक नहीं बचा था। उनके कुल में कोई उनके अति में कोई उनका दाह संस्कार करने वाला, अंग भंग कटा हुआ था, पूरा विदीर्ण था। कुत्ता करके नोचते थे, उनके मांस को कुत्ता करके, कौवा करके नोचते थे। जिंदा अवस्था में व्यक्त्यार थे, जो चलते थे। 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माहिरे। का अभिमान के चलते कुत्ता नोच रहे थे, जिंदा में नोच रहे थे। संत महात्मा लोग कहते, मत अभिमान करो तन धन का, नो तन का नो धन का, अभिमान मत करो। बड़े बड़े सुंदर से सुंदर लोग चले गए संसार से, चक्कर मार करके चले गए। तो परमाराज महाराज का सत्संग हुआ, भक्त सब आए, लेकिन अभिमानी सब एक भी नहीं आए।
ताश खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, खैनी लटा लटा करके दे रहे हैं, पान दे रहे हैं, और सत्संग का निंदा कर रहे हैं। अपराह्नकालीन सत्संग समाप्त हुआ। परमाराव सद्गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए थे। कुर्सी पर जो बैठे हुए थे, सिरधर व चरण को पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। अपने आंसू से गुरुदेव के चरण को धो रहे हैं और क्या कहते, हुजूर आय अहाँ के उ वाणी चरितार्थ भै जेती है, सतगुरु शंकर रूप। अहाँ के वाणी चरितार्थ भै जेती है, सतगुरु शंकर रूप। कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। रात्रि कालीन सत्संग में जब गुरुदेव मंच पर गए, अब मंच पर जब जाते हैं तो भगवान शिव का रूप धारण करते हैं। भगवान शिव के रूप में जो गांव का 1 नंबर विरोधी था वो जा रहे थे सत्संग पंडाल में। जो संत महात्मा सदगुरु बैठे हुए थे उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। ऐसे गुरुदेव इधर बैठे हैं तो मुंह को फेरे हुए कि नजर नहीं पड़ जाए, फेरे हुए चले गए। और उधर जब घूर करके आते हैं, फेरे हुए जा रहे थे, एकाएक क्या करते हैं वो देखते हैं। जैसे पंडाल को ओर देखते हैं तो सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हुए, भगवान शिव बैठे हुए हैं। अब उसी समय वो हाथ जोड़ लिए, अब पूरे गांव दौड़ पड़े, चलो चलो देखियो सिरधर के द्वार पर सिंहासन पर साक्षात भगवान शिव बैसल छथिन, बैसल छथिन, बैठल छथिन। चलियो चलियो, पूरे गांव के लोग को बुला बुला करके लाए। सब देखते हैं तो सिंहासन पर भगवान शिव बैठे। भगवान शिव तमाम सदगुरु का शरण ग्रहण करते हैं। इतने बड़े सामर्थ्यवान से हम लोग अव्यक्त नाम संकीर्तन जो करते हैं, अव्यक्त अनादि अनंत जय अजादि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द है, ब्रह्म ओम वही, अति मधुर परम धार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सच्चेतन व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुण्य राम नाम है, अगुण वही है, अकथ गम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित घोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में साक्षात परमात्मा। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था, अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अर्जुन रोने लगे, भगवान आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, आऊंगा संत के रूप में आऊंगा, उपदेश करूंगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो विश्वास में चाहिए। कुर्सेला 1961 ईस्वी में अखिल भारत सत्संग हो रहा था, आप लोग जानते होंगे। उस सत्संग में परमाराव सदगुरु सिंहासन पर विराजमान थे। बहुत बड़ा पंडाल था, पूरा भक्त सब बैठे हुए थे, पंडाल में बैठे हुए थे। देखते हैं पूरा बादल लग गया, जोरों की आंधी आने वाली है, वर्षा होने वाली है, तूफान आने वाला है, पत्थर गिरने वाला है।
भक्त सब जब उधर देखते हैं, पंडाल को जब भक्त देखते हैं बाहर, बादल को देख करके घबरा गए। बादल को देखकर क्या हुआ? घबरा गए। अंतर्यामी सदगुरु समझ गए कि सब घबरा गए, सब घबरा गए हैं। परमाराम महाराज कहते हैं मैं तो प्रवचन कर रहा हूं, जरा आप उधर देखिए। उधर देखिए तो बगल में कौन बैठे थे? सफेद बाल था। परमाराम महाराज के बगल में बैठ करके, नीचे बैठ करके एक टक सदगुरु को देख रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे। जैसे कहते आप उधर संभालिए, और निकले। जोरों की आंधी जो आने वाली थी वहां बंद हो गया। वर्षा नहीं हुई, पानी, हवा नहीं, पत्थर नहीं, अब बगल में वर्षा हुई। पानी बह गया, पानी वर्षा हुई, हवा बह गया, लेकिन पंडाल में न एक बूंद वर्षा हुई, न हवा बहा। सब भक्त शांतचित्त होकर के श्रवण किए। तब परमाराम महाराज का देखिए, अभी हम लोगों का रक्षा हनुमान जी कर दिए, नहीं तो पंडाल उजड़ जाता है। हनुमान जी सत्संग में बैठे हुए थे, हनुमान जी जाकर के उनको संभाले। इतने बड़े सामर्थ्य मानुष सदगुरु। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। सत्संग के प्रति समर्पण हो जाना चाहिए, समर्पित। परमाराम महाराज कहते हैं, जैसे हम लोग सत्संग में अगर जिन किसी संत का वाणी सुन रहे, मानो वो संत मेरे सामने रह करके, खड़े होकर के, मेरे आमने सामने होकर के वह कह रहे हैं, मेरे सामने प्रकट हो जाए, इस भावना से सत्संग सुनिए, कीजिए। आप लोग जानते हो हनुमान पोद्दार, जो गोरखपुर में रहते हैं, हनुमान पोद्दार, हाँ, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे हनुमान पोद्दार। हनुमान पोद्दार सत्संग में बैठे हुए थे। एकाएक उनके मन में हुआ, देवर्षि नारद का चर्चा हुआ और अंगिरा ऋषि का चर्चा, उसमें सत्संग में पाठ कर रहे थे अंगिरा ऋषि, और देवर्षि नारद के बारे में पाठ कर रहे थे। एकाएक उनके मन में हो गया, ये सब तो अभी चिरंजीवी हैं, अगर उनका दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा। मन में सिर्फ विचार किए करते हैं, मन में विचार करते हैं, अगर उनका दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। कहते ऋषि मुनि सत्संग में भी आते हैं, और उनका जो रूप है, जो वस्त्र पहनते थे, उस रूप में आ जाते तो बहुत अच्छा होता। प्रवचन किए, प्रवचन समाप्ति हो गया। रात में स्वप्न में क्या देख रहे हैं? उनके सामने देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि आए और हनुमान प्रसाद पोद्दार से कहते हैं, पोद्दार जी, आप जो पाठ कर रहे थे, हम और अंगिरा ऋषि, देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि, दोनों हम सत्संग में बैठे हुए थे, दोनों हम सत्संग बैठे हुए थे। आपके मन में हुआ कि अगर वो उनका दर्शन होता, और जिस जो वस्त्र पहनते थे उस रूप में आते तो दर्शन हो जाता, तो हम लोगों का हम धन हो जाते। आप जो इस तरह सोचे, तो मैं आपके सब मन के बात को जान गया। मैं कल दिन के 3 बजे इस गीता कुटीर में आ रहा हूँ, दिन के 3 बजे।
हम और अंगिरा ऋषि, देवर्षि नारद कहते हैं हम अंगिरा, दोनों आ रहे हैं, दोनों ऋषि आ रहे हैं। स्वप्न टूटा, क्या करते हैं? हनुमान प्रसाद पोद्दार गाय के गोबर से पूरा गीता कुटी को गोबर से निपवाए। समय से पहले 3 कुर्सी रखे वहां पर, एक कुर्सी पर अपने बैठे, 2 कुर्सी बगल में रखे, और प्रवेश द्वार गेट जो है उधरे देख रहे थे, गरीबी देख रहे हैं। पक्का जब 3 बज गया तो देखते हैं 2 साधु सफेद वस्त्र मारे हैं, सफेद वस्त्र आए इनके बगल, जैसे आए उठ करके खड़े हो, इनके मनमोहक वही है अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद है। उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम करते और कहते बैठिए। तो बैठे, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते पहले आप जो वस्त्र पहनते थे वह वस्त्र उस रूप में वो उस सन्यास वेश में अगर आप प्रकट हो जाते तो बहुत अच्छा होता। उसी समय दोनों सन्यास वेश में प्रकट हो गए। हनुमान प्रसाद पोद्दार उनके चरणों पर गिर जाते हैं। श्रद्धा से सुनिए, नहीं कहते हैं, श्रद्धा से सुनिए, नहीं तो घर में हुआ खट पर चला बाबाजी, मठ पर पड़ा काम तो रमते राम, रमते राम में पड़ा फक्का तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। आप नहीं रहेंगे, आपके जाने के बाद भी आपका घर का काम होगा, नहीं होगा? हाँ, दादा परदादा चले गए, नहीं हो रहा है, हो रहा है। मकान अधूरा पड़ा हो, आप नहीं बनाएंगे तो आपका बेटा बना लेंगे, बेटा नहीं बना लेंगे तो पोता बना लेंगे, अब पोता नहीं बना लेंगे तो परपोता बना लेंगे, मतलब बनाते रहेंगे। लेकिन यह शुभ समय जो आपको मिला है, 100 रूपी पूंजी जो मिली हुई है, यह समय जो मिला है, समय जब बीत जाएगा पछताने से क्या होगा। यह जीवन रूपी मंदिर को बना लीजिए, आप नहीं बनाएंगे तो आपके बाद बनाने वाला कोई न होगा, कोई न होगा, कोई न होगा। राजा अज के 7 पीढ़ी तक राजा, कोई 100 पीढ़ी तक राजा कोई सत्संग नहीं करवाए। जब राजा आज चले गए थे अजगर के शरीर में, अजगर के शरीर में पड़े हुए काफी कष्ट भोग रहे हैं। 7वीं पीढ़ी में जब राजा जनक का अवतार, जब राजा अभिषेक हुआ, तब राजा जनक सत्संग जब करवाते हैं, विशाल अजगर के शरीर जो रूप अजगर का शरीर धारण किए थे, सत्संग में आते हैं, सत्संग को सुनते हैं, सुनते सुनते अजगर का शरीर समाप्त हो जाता, गंधर्व रूप धारण करते हैं, गंधर्व लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके गंधर्व लोक को चला जाता है। यह सत्संग का फल है। पूर्णिया की बात है, संत श्री सुसूर जी महाराज नवरत्न आता है, संत श्री सुर जी महाराज का वहां सत्संग हो रहा था, छते पर कर रहे थे, श्री सदगुरु छत पर सत्संग कर रहे थे, और पूरा बादल लग गया, बादल, पूरा बादल लग गया। बादल लगा हुआ, एकाएक शिशुबा गुरु महाराज को प्रणाम करके उठ करके खड़े हो गए। छत्ता को ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे छत्ता कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जब छत्ता को किए, मकान के बगल में काफी वर्षा, पत्थर भी काफी गिरा, लेकिन मकान छत पर एको बूंद वर्षा और न पत्थर गिरा। बगल में गिरा, बगल में गिरा, इधर उधर सब, लेकिन वहां नहीं गिरा। संतों की मौज होती है।
जाऊं गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोगे, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को कितना सुरक्षित से रहने रहे हैं, और तस्वीर को तस्वीर मानते हैं, गुरु नहीं मानते हैं। देखने में तो तस्वीर लग रहा है, जो भक्त होते हैं उनके सामने सदगुरु प्रकट हो जाते हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं, प्रकट उनको दिखलाए पड़ते हैं। अभी तो हम लोग को तस्वीर को फोटो के रूप में देख रहे हैं। ऐसे भक्त अगर हैं, अगर ऐसे भक्त होंगे तो सदगुरु उनको शरीर दिखलाए पड़ेंगे। धमारा में जो कांड हुआ था, नहीं हुआ था धमारा कांड, ट्रेन जो की बोगी सब नहीं गिर गया था, कई बोगी नदी में चला गया था। एक सत्संग एक बाबा थे, जगदीश काश्यप बाबा। जगदीश काश्यप बाबा ट्रेन पर बैठे हुए हैं मानसी में। कुछ सज्जन आए, कहते बाबा आप कहाँ जा रहे? कहा मेरा उधर सहरसा की तरफ मेरा सत्संग का समय है, बख्तियारपुर सहरसा तरफ। तो वह सज्जन कहते बाबा चलिए मेरे यहाँ सत्संग है, सत्संग कर दीजिए, मेरे यहाँ सत्संग है, सत्संग कर दीजिए, अभी हम मेरे यहाँ सत्संग हुआ। तो वह क्या कहते हैं, आज जिसको हम समय दे दिए हैं वहाँ कौन करेगा, हम नहीं जाएंगे। कहते नहीं नहीं बात चलिए मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए, कहा नहीं जाएंगे। फिर कुछ और मुसदन सब आए, अब पकड़े, उठा करके झोला लिए, हाथ पांव पकड़ करके नीचे कर लिया। अब चलेगा उनमें, फेंकते तो फेंक देते, नहीं फेंक देते। कितने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु दयाल हैं, दयालु अपने शिष्य का कैसे रक्षा करते हैं। उसी से मैं उनको उतार लिए, उतार कर कहते चलिए सत्संग कर दीजिए। गए बगल में ले गए, सत्संग मंच पर बैठा दिए, कहा सत्संग कीजिए। अब सत्संग करने लगे, मेरा समय वहां था। कैसा उदंड सब है कि हमको यहाँ पकड़ करके ले आया, कुछ नहीं और सब कुछ नहीं बोलते हैं। प्रवचन हो रहा है, आक्रोश था कि वहाँ मेरा सत्संग छूट गया, वे लोग क्या कहेंगे, बाबा भी झूठ बोलते हैं। होते होते शाम में 7:30 बजे जब समाचार सुनते हैं, अमुक गाड़ी जो आ रही थी धमारा में कई बोगी गिर गया। जोरों की आंधी नहीं चली थी, जोरों की आंधी, पत्थर बहुत गिरा था, हम लोगों के यहाँ पत्थर गिरा था। उस दिन मेरे यहाँ शनिवार का दिन था, उस दिन मेरे यहाँ सत्संग, हम लोग साप्ताहिक सत्संग करते थे, बहुत सत्संगी सब आए थे। इतनी वर्षा, इतनी जोरों की आंधी आई, बड़ा बड़ा पत्थर गिरा था, पत्थर का पथार लग गया था। और उसी में जब गिर गए, समाचार सुनते हैं, वह ट्रेन का बोगी जो है, 7 बोगी जो है नदी में चला गया, नदी में गिरा हुआ। एक भी व्यक्ति नहीं बचे। जो निकलते थे प्राण बचाने के लिए, और वहां के लालची लोग डंडा डंडा मार मार करके उनको पानी बहा दिए, रुपया छीन लिया, आभूषण जेवर छीन लिए। इतना बड़ा सताए लोग को। परमारा सुमराज पहले कहते थे गिद्ध गिरते, गिद्ध गिरते, गिद्ध गिरते। हुजूर गिद्ध कहते कल के विशेष लाश पर गिरेगा। जब लाश को निकाले, पथार लगा हुआ। जब सुने जिस बोगी तक, तो जिस बोगी में उनको पता था मुख बोगी में सब पानी के अंदर में चला गया। श्री सदगुरु उसी से मैं फूट फूट करके रोने लगे।
गुरुदेव हमारी रक्षा कर दे, नहीं तो हम भी पानी में बोगी कंदर में सर जाते। रक्षा किए, आंसू बहा रहे हैं और गुरुदेव का गुणगान कर रहे हैं। जो जो गए सबको कहते हैं ये तो कल्याण कर दे मेरा। अपराह्नकालीन सत्संग हुआ, पंडाल सब तो उजरियन गया था, जो सांस सत्संग की सब बात। अंत में सुबह में भी सत्संग किए तो छत पर कर रहे थे, पंडाल उजर गया था। अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे, चौकी पर बैठे हुए थे और गुरु महाराज का तस्वीर जो है कुर्सी पर था। और धूप काफी उगा था तो इनको बहुत धूप लग रही थी। वहां के व्यवस्थापक क्या किए, उनको ला करके छाता ऐसे दिए, छाता। इनको सूर्य की रोशनी नहीं लगे, ताप नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे, तो इनको छाता लेकर के ऐसे उनके सामने पीछे खड़े हैं छाता लेकर। और सदगुरु महाराज पर कोई छाता नहीं। जब देखते हैं सदगुरु महाराज के तस्वीर से पसीना जब चूने लगा, पसीना तरबतर फोटो से पसीना चूरा। भक्त सब देख, श्रोता सब देखते हैं गुरु महाराज के तस्वीर से पसीना चूरा है। सब कहते गुरु महाराज के तस्वीर से पसीना चूरा। देखते हैं पसीना छर 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 चूरा था। तब फिर आकर के गुरु महाराज के तस्वीर के सामने छाता का व्यवस्था किए और रोने लगे। हे गुरुदेव, मैं तो आपको तस्वीर समझता था, लेकिन आप तो प्रकट होकर के यहाँ आते करते। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु दयालु। अभी सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का। धरो सहारा आपन तन में ही, अपने मोर कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तर से। किस घर से? धरणी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर। सहजे चंदा उगे भवन हो तिंजोर। संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना बारूड़े, नाम के तेल सुरत के बाती। ब्रह्म अगिन उद्गारूड़े, झूठी जान जगत की आशा। बारंबार विसारूड़े, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारूड़े। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। उसके लिए भगवान वेद कहते हैं, सत्संग कीजिए मानस जप। ओम युनजानः प्रथमम मनस्तत्वाय, सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय, पृथिव्याध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान कर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करना पड़ेगा। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के, चलो सुखमन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचाही में फाटी हो। जब दृष्टि की धारा अस्थिर रुक जाएगी, तम बिचाही में फाटी हो। अंधकार मंडल का छेदन हो जाएगा। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैल कर। तम बिचाही में फाटी हो, खुले रहा आसमान की। टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के। निरखत बैराटी हो, आप ज्योति मंडल में, प्रकाश मंडल पहुंच जाएंगे। ज्योति मंडल, अंधकार का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा। ज्योति मंडल धस धाय के, निरखत बैराटी हो। धुर धुन गहि लहि परम पद, बंधन लेहू
काटी हो, संतन क्रिया राज रही, भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही ब्रह्म काटी हो। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गई उतर पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढहरी परे नोर हो, पिलहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टकसार हो, अबरी के गौना बहुरी न होना, फेरु न मनु सब तार हो। आप लोग जानते होंगे राजा जनक अपने राज दरबार में बराबर सत्संग कराते थे। जब तक राजा जनक सत्संग में नहीं पहुंचते थे तब तक प्रवचन शुरू नहीं होता था। संत महात्मा ऋषि मुनि के मन में होता था, गुरुदेव भी पक्षपात करते हैं, हम लोग पहले से बैठे रहते हैं, अब प्रवचन शुरू नहीं करते हैं। जब जनक जी आते हैं, राजा जनक आते, तब सत्संग प्रारंभ कर देते हैं। ये भी पक्षपात करते हैं। ये सब जो सोच रहे थे सदगुरु जान गए। संजोग से क्या करते हैं? योग बल से। संत सदगुरु क्या करते? योग बल से जंगल में आग लगा देते हैं। जैसे जंगल में आग लगाए, उधर से कुछ आदमी आकर के हवेली से कहते, महाराज जंगल में आग लग गई है। राजा जनक कुछ नहीं बोलते, ऋषि मुनि से चकोना होने लगे। फिर कहते, महाराज महल की ओर आग की लपट आ रही है। राजा जनक कुछ नहीं बोलते। कहते हैं, महाराज राजमहल में आग की लपट प्रवेश कर गई है। सब ऋषि मुनि सब भागे, उठ करके भागे। अब भागे कहां भागे? कोपिन को बचाने के लिए, झोला जो था उसके बचाने के लिए, कोपिन को बचाने के लिए भागे। संत सदगुरु चुप हो गए, प्रवचन करना बंद कर दिए। जब सब चले गए, राजा जनक कहते, गुरुदेव आप सत्संग करना क्यों बंद किए? सत्संग कीजिए, सत्संग बंद नहीं कीजिए। जंगल को तो एक न एक दिन जलना ही है। ये महल को भी राख होना है, महल भी जल जाएंगे, लेकिन यह सत्संग मुझे नहीं मिलेगा। सत्संग सुनाइए, सत्संग कीजिए। सत्संग प्रारंभ हो गया और तमाम सभाएं जो लंगोटी को बचाने हपस रहे हैं, देख रहे हैं, हपस रहे हैं। जब हपस रहे हैं तो देख रहे हैं, तब संत सदगुरु कहते, अच्छा बताओ सत्संग का अधिकारी कौन? सत्संग का अधिकारी राजा जनक की तुम लोग बताओ। सब चुप हो गए। सत्संग कैसे सब सुन लेंगे? संत महात्मा लोग कहते, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए, सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। सत्संग श्रद्धालु, गरीब और भिखारी के रूप झोले में रखा हुआ है। इसलिए जीवन में सत्संग कर लीजिए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान में संलग्नता के साथ की देखते हैं। इस क्षेत्र में कई वर्षों से चल रहा है, नहीं चल रहा है। रामनरेश बाबू इस अवसर पर बराबर सत्संग कराते हैं। हर महीने में बहुत जगह सत्संग होता है। कार्तिक से शुरू होता है ना, कार्तिक अगहन पूस माघ का पूर्णिमा है। कार्तिक का चतुर्दशी पूर्णिमा करते हैं, अगहन का चतुर्दशी और पूर्णिमा करते हैं, अब पूस का चतुर्दशी पूर्णिमा करते हैं न, अब माघ का चतुर्दशी पूर्णिमा करते हैं।
ये सब तमाम विचार करके कर रहे हैं। जिस गृहपति जिस भाव से सत्संग करवा रहे हैं उनके मनोकामना को सदगुरु महाराज ही पूरा करेंगे, क्योंकि कहते हैं सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। सुन रहे थे, भजन साधन करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। अंत में क्या मिलेगा? अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गुरु महाराज कहा, परमार्थ महाराज ने कहा, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और हम लोग भजन सुनेंगे। एक बार इन्हें देखियो मनोज, कुछ देखियो, ये सब यूट्यूब पर चल जाते, देखते प्रवचन सब भेज देने चाहिए। रुकिए, पगड़ी उतार, पगड़ी उतार। रात में भेजबे, बड़ा बड़ा मोबाइल पर हेते। श्री सदगुरु महाराज की जय।